Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. As you know, we are studying about geometry. So our today's topic is plane and incident property of point and line and plane. Okay, तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारा जो ज्योमेट्री का अगला पॉइंट है वो हमारा क्या है, प्लेन. तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि प्लेन क्या होता है. ठीक है, अ प्लेन इज अ फ्लैट and smooth surface that extends indefinitely in all directions. It has length, breadth but no thickness. यानी कि जो हमारा प्लेन आप किसे कहते हो, आपको वैसे पता होगा. जैसे तो आप कोई भी बुक लेते हो तो उसका ऊपर का जो सरफेस देखते हो तो वो कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है ना. तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं. यानी कि एक एकदम फ्लैट और स्मूथ सरफेस होता है. ठीक है, जिसे हम कितना भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ, मान लीजिए ये हमारा कॉपी है और कॉपी का ये जो पेज है हमारा, ये इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे. क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एकदम फ्लैट है और क्या है, एकदम स्मूथ सरफेस है ना. तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन है हमारा. ठीक है, जैसे कि आप देखते भी होंगे टॉप ऑफ द टेबल, जैसे टेबल का टॉप. ठीक है, या फिर पेज ऑफ अ बुक, जैसे कि भी मैंने आपको कॉपी के पेज बताया, या फिर बुक का पेज हो, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, या फिर फ्लोर का रूम का फ्लोर भी हो सकता है. ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेन. यानी प्लेन हर उस चीज़ को कहेंगे जो फ्लैट हो और स्मूथ हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन. कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा. कैसे, क्योंकि ये भी क्या है, स्मूथ है और क्या है, फ्लैट है. ये फ्लैट है और स्मूथ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया. ठीक है, तो इस तरह से आप भी देख पाएंगे अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लेन होती है. ठीक है, तो आप प्लेन समझ गए. प्लेन की देखिए कोई भी प्लेन की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं होती. तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा प्लेन. ठीक है, तो ये प्लेन की देखिए लेंथ तो है ना, ये रही लेंथ, ये है ब्रेथ, लेकिन इसकी कोई थिकनेस नहीं होती. ठीक है, तो ये हमारा होता है प्लेन. और प्लेन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं. अभी देखिए ये है, या इतना मैंने बनाया है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इतना कर दूं, तो भी ये प्लेन रहेगा, और भी एक्सटेंड कर दूं तो भी ये प्लेन रहेगा, है ना. जैसे बड़ी सी दीवार की अगर मैं बात करूं, तो बड़ी सी, अगर जितनी भी बड़ी दीवार हो, ठीक है, तो क्या वो प्लेन नहीं रहेगी, वो भी तो प्लेन रहेगी ना. उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी भी क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, प्लेन होती है. प्लेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, LMNO, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है प्लेन को. ठीक है, तो यहाँ देखिए LMNO इज अ प्लेन. तो आप समझ गए होंगे कि प्लेन किसे कहते हैं. ठीक है, तो प्लेन मतलब आप डेली भी लाइफ में यूज़ करते होंगे प्लेन वर्ड का काफ़ी यूज़. ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं व्हाट इज इंसिडेंट प्रॉपर्टी. इंसिडेंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट लाइन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड द इंसिडेंट प्रॉपर्टी. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं. अच्छा, क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कई बार ये होता है कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, ध्यान नहीं देते छोटे छोटे टॉपिक्स को, तो आगे चल के उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, ज्योमेट्री स्टार्ट की है मैंने, इससे पहले एक वीडियो बनाई है, और आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, तो आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करूँगी, ताकि अगर कोई क्लास 5th का बच्चा देखे, अगर कोई क्लास 6 का देखे, 7th का देखे, 8th का देखे, 9th का भी देखे अगर बच्चा, तो सभी को ये यूज़फुल हो. ठीक है, ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री आपकी अब हर क्लास में है, क्लास 5 से लेकर आपके हर क्लास में ज्योमेट्री यूज़ होती है. ठीक है, तो आप सभी ये सब वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इंसिडेंट प्रॉपर्टी. नाम से ही आपको पता चल गया होगा इंसिडेंस मतलब क्या होता है ना. इंसिडेंस मतलब होता है कि जब कोई एक दूसरे से मिलती है कोई चीज़. ठीक है, तो उसे इंसिडेंस कहते हैं. यानी कि अगर हम पॉइंट और लाइन के बीच की रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ हम उसे हम इंसिडेंस प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, जब हम पॉइंट और लाइन के रिलेशन की बात करें. ठीक है, अब वो रिलेशन कैसा भी हो उसके बीच की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, उसे इंसिडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं. तो इंसिडेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इंसिडेंट प्रॉपर्टी स्टेट दैट infinite number of lines can be passing through a given fixed points on a plane. इंसिडेंस प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि सिर्फ अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट हो, तो उससे हम
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी प्लेन पर, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, किसी भी प्लेन पर एक फिक्स्ड पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। और ये बात तो सच है। जरा आप देखिए, आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर रखिए, ठीक है, आपने कोई पॉइंट रखा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ इस पे आप कितने लाइन पास थ्रू कर सकते हो इस पॉइंट से होते हुए, तो आप कहोगे मैम 1 लाइन, फिर आप कहोगे नहीं नहीं 2 लाइन, फिर आप कहोगे नहीं मैम 3 लाइन, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए इससे पास हो रही है 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, कितनी भी लाइनें आप क्या कर सकते हैं, इससे पास कर सकते हैं। यानी एक ही पॉइंट से हम कई सारी लाइंस पास कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पॉइंट में और लाइन में, लाइन और पॉइंट के बीच रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया, इसे हम इंसिडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पासिंग थ्रू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है। अब हम अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी कि अगर कोई प्लेन है और 2 पॉइंट आपको गिवन है, कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट, तो उससे आप कितने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो उन दोनों पॉइंट से होकर जाए, ओनली 1 लाइन यू कैन बी ड्रॉन, है ना। यानी आप सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं जो उन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाए। जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, मानिए हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। अब आप बताइए आप कोई कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो ए और बी दोनों से होकर जाए। तो एक ही लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या और कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन ड्रॉ की तो ये तो सिर्फ ए से गई, बी से तो गई ही नहीं। अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से ड्रॉ की तो ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ बी से पास हुई, ए से तो पास ही नहीं हुई, है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी प्लेन पर अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है तो उन्हें पास करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। तो बच्चों ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपको ट्रू फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, आप कंपटीशन लेवल का भी एग्जाम अगर देते हो आगे चल के, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन कैन बी पास थ्रू 1.1 फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल ज़रूर लगी होगी और अच्छी भी आई होगी, और आई एम श्योर कि आपको समझ में आई होगी, बल्कि इतनी अच्छी समझ में आई होगी कि आप दूसरों को भी समझा सकें, राइट। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आपको मुझे बताना है कि जो प्लेन मैंने आपको समझाया है, तो प्लेन के मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, जैसे कि फ्लोर, ठीक है, जैसे कि टॉप ऑफ द टेबल। तो सेम इसी तरह से आपको मुझे 2 एग्जाम्पल्स देने हैं प्लेन के, ठीक है। गिव मी 2 एग्जाम्पल ऑफ प्लेन, गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन। आपको मुझे प्लेन के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी है, सबके साथ जितना वीडियो हो सके शेयर कीजिए। आप अपने स्टेटस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कहिए कि साथ में मिलकर पढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।